नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक ऐसा चुनाव जो कहा जाता है कि केंद्र की के रास्ते को तय करता है, केंद्र की तरफ बढ़ते कदम को तय करता है। और हम अभी बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव में 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में योगी आदित्यनाथ भाजपा के चेहरा नहीं थे, मगर इस बार वो भाजपा के चेहरा बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार दूसरी बार अपनी कमर कसे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी भी मैदान जंग में अपनी कमर कसकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हैं, तो मायावती भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी चाल चलने को तैयार हैं। अपना प्यादा वो भी इस शतरंज की बिसात पर खड़ा करेंगे, मगर इन सब के बीच में जो अभी मुकाबला है उसमें कहीं ना कहीं सबकी नज़र अखिलेश यादव पर गड़ी है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से पिछले 3 दिनों में भाजपा का 3 विकेट, यानी कहें तो भाजपा के 3 मंत्रियों को जिस तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल किया है, उसके साथ साथ 6 विधायक भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से 2017 का चुनाव भाजपा ने एक तरह से कहा जाए तो क्लीन स्वीप किया था, 300 से अधिक का आंकड़ा छुआ था, इस बार भी भाजपा अपनी पूरी तैयारी में है अपने मकसद को पाने के लिए। मगर अखिलेश यादव ने इस बार भाजपा के रास्ते में कांटा बिछा कर रख दिया है। जिस तरह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी के 3 बड़े चेहरे भाजपा का दामन छोड़कर जिस तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा अब इस तरफ दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये रास्ता उतना आसान नहीं जितना वो शायद समझ रहे थे या जितना आंका जा रहा था। अगर हम बात करें उन 3 ओबीसी मंत्रियों की, तो वो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान। ये 3 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने ओबीसी का प्रतिनिधित्व किया और कहा जाता है कि पूर्वांचल में इनकी अच्छी चलती है। अगर हम 2017 के चुनाव को देखें तो 61% यानी 61% गैर यादव ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया था, मगर शायद इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ उन्होंने लगभग 125 अपने कैंडिडेट के टिकट का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसमें लगभग 50 लड़कियों यानी महिलाओं को उन्होंने टिकट दे दिया है। जो 40% उनका दावा है, वादा है, उस पर वो खरी उतर रही हैं। अब देखना है कि क्या प्रियंका गांधी उसी तरह अब कमर कसती हैं जैसे कभी इंदिरा गांधी मैदान में कूदा करती थी, या फिर अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह पहलवानी करने के लिए अखाड़े में कूद चुके हैं, क्योंकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव पहलवान थे और वो अखाड़े में अच्छे अच्छों को चित कर दिया करते थे। सियासत में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। और इस बार अखिलेश यादव को ये पता था कि अगर 2017 के बाद अगर 2022 का चुनाव अखिलेश यादव पिछड़ जाते हैं तो शायद सियासत में हमेशा के लिए वो चित हो जाएंगे। और ऐसे में वो अपने दांव को इस तरह से पेश किया है उन्होंने, क्योंकि अगर वो चाहते तो एक साथ इन 3 और 6 जो विधायक हैं उन्हें अपने समाजवादी पार्टी में शामिल कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक ऐसे ऐसे करके, यानी धीरे धीरे ये 3 बड़े चेहरे ओबीसी के उनके साथ उनका हाथ मिलाने आ गए हैं। तो अब जब भाजपा की ये लड़ाई समाजवादी पार्टी से साफ तौर से आमने सामने की है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस पूरी बिसात में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस बार जो मुद्दा अहम रहा है और रहने की उम्मीद है, वो हर बार के बदलाव के साथ साथ इस बार भी अलग अलग होने की
का माहौल बना और ऐसे में जो माहौल बना उसमें सबसे पहले लगा जैसे किसान आंदोलन यूपी चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। फिर अब्बा जान का मामला सामने आया, जिन्ना और औरंगजेब पर बात होने लगी। फिर काशी मथुरा और हिंदुत्व का दौरा भी आया। बीच में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बाकी विकास की योजनाओं पर बहस हुई। फिर पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे सामने आए। मगर इन सब पर अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चेहरे की मुस्कान को छीनते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर मैं फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।